बार बार यह तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाइये जन्म अमोल किए है। बहुरी न पाइये वापस मिलने वाला नहीं है। ये अमोलक देह अर्थात इस मनुष्य तन की क्या कीमत हो सकती है। इसलिए जब कीमत नहीं हो सकती है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। मिल गया है तो जो कोल वचन करके हम आए थे उसको स्मरण रखना चाहिए। जैसा कि संतों की वाणी फरमाती है, ओंदे मुख नो मास गर्भ में झूलिया, कोल वचन संवाद बाहर ले खोलिया, भरम करम के माहि राम गुण भूलिया, हरिहा प्रेम दयाल वो जीव नरक में झूलिया। हम 9 मास तक होंगे गर्भ में लटकते हुए दुख पाते हुए परमात्मा से विनती की थी, कॉल किया था, वचन किया था कि हे भगवान एक बार इस दुख से मुक्त कर दे, मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। लेकिन जो इस संसार में आया और इसको दृश्यवान आंखों के द्वारा देखा, तो जो कौल वचन किया था उनको सबको भूल गया और इसी में लिप्त हो गया। महात्मा प्रेम दयाल महाराज फरमाते हैं कि जो वचन भूल गया है, कौल वचन को समाप्त कर दिया है, वो तो नरकों का ही अधिकारी होता है। इसलिए संत कितनी बड़ी कृपा करते हैं। अरे मिली है मिनखा देह राम जब कृपा कीनी, जासु अधिक महर साधु की संगत चीनी, प्रकट भय दयाल जगत को पिंड छुड़ायो, जाग्यो पूरब भाग शरण दादू की आयो, ऐसो दाव विचार कर पल भर ढीलन कीजिए, दयाल दास साची कहे राम भजन कर लीजिए। कैसे कैसे संत महापुरुषों ने दया करके और कितने सरल शब्दों में कहा है कि ये मिनखा देह मिली है, इसको सफल कर ले। और सफल कब होती है? जब राम भजन कर लीजिए। वास्तविक लक्ष्य जो है संतों का भगवान के नाम का ही होता है। जिसने श्वासों श्वास संभालता, एक दिन मिलसी आए, सुमिरन पेंडा सहज का सतगुरु दिया बताए। सतगुरु ने जो सुमिरन का रास्ता क्या दिया है, बताया है कि श्वासों श्वास, श्वासों के लिए कोई संसार में कहने के लिए नहीं आया था कि श्वास लो अब छोड़ दो। कम लेता है उसकी कोई औषधि नहीं, अधिक लेता है तो कोई औषधि नहीं, और सबकी औषधि है। क्योंकि तन की व्याधि औषधि से मिटती है और मन की व्याधि भगवान के नाम से मिटती है। इसलिए जो ही जीव संसार में आता है, नाल का संबंध हटते ही वो श्वास लेता है। अरे दूध पिलाने के लिए उसको जबरदस्ती पिलाया जाता है, स्तन मुंह में दिया जाता है, जो खुराक भी जो उसको मुंह में दी जाती है, लेकिन श्वास तो स्वतः ही आता है और स्वतः ही चला जाता है। श्वासों की कीमत को तो समझो। अरे पुराने जो गोताखोर होते थे, वो श्वास को रोक करके और समुद्र की तलहटी में डुबकी लगा करके 2 मुट्ठी रत्नों की लाता था। वहां थैला और बाल्टी और बक्से भरने का समय नहीं था। वहां तो एक श्वास के अंदर जो है सीधे तलहटी में जाकर के और रत्न लाते, और उन रत्नों की कीमत लगती थी समुद्र के किनारे। उन रत्नों में कई ऐसे बेशकीमती रत्न होते थे जिनकी कोई कीमत नहीं। ये किसके पीछे? एक श्वास के पीछे। महात्मा दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, दादू ऐसे महंगे मोल का
एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सम काहे रेत मिलाए। अरे एक एक श्वास की क्या कीमत हो सकती है, जब एक श्वास के पीछे रतन की को अनमोल होते हैं तो इनको व्यर्थ में क्यों गंवाते हैं। इनको तो भगवान के नाम के साथ ही सफल करना चाहिए। जब श्वास की कोई कीमत नहीं है तो परमात्मा की क्या कीमत हो सकती है, जिनके लिए महात्मा दादू महाराज फरमाते हैं, वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत। ऐसा है परमात्मा जिसका आर पार ही नहीं है, और छोर ही नहीं है। जब और छोर ही नहीं है तो सर्वव्यापक परमात्मा को कहाँ देखेंगे हम। अरे कस्तूरी कुंडल बसे सुमत डोले घास, उसको ये ज्ञान नहीं है कि मेरी नाभि में ही जो कस्तूरी है और वहीं से सुगंध आ रही है, लेकिन वो घास घास में जंगलों में जो है सूंघती रहती है। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंतःस्थल में तो है। भगवान का आसन कहाँ है? दादू जी महाराज फरमाते हैं, आत्म आसन राम का कहाँ बसे भगवान। सज्जनों, किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़ते हैं तो हमें उस परमात्मा की ओर लगाने के ही शब्द मिलते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि जो सपनों और देखबो ऐसो जग को जान, इनमें साचा को नहीं नानक बिन भगवान। जो सपनों और देखो, स्वप्न क्या है? महात्मा दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, जागत जहां जहां मन रहे, सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन है वो स्वप्न में भी वही पहुंचता है। कोई राजा बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, और आंखें खुलते ही वो स्वप्न समाप्त होता है। इसी प्रकार से दस्यवान संसार जो है वो आंखें बंद होते ही समाप्त होता है। नानक महाराज फरमाते हैं, सत्य क्या है? सत्य तो परमात्मा है। इसलिए सज्जनों, भगवान के नाम का श्वासोश्वास उपयोग रहता है तो कितनी शांति मिलती है। आत्म शांति का यदि सबसे बड़ा स्रोत है तो परमात्मा का नाम ही है। न जन से शांति मिलने वाली है, न धन से शांति मिलने वाली है, और न कोई जायदादों से शांति मिलने वाली है। शाश्वत शांति तो परमात्मा के नाम में ही मिलने वाली है, जिसके लिए महात्माओं की प्रत्येक वाणी जो है हर तरह से समझा करके कहते हैं। दो ही तो शब्द है, राम 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 राम, दो ही तो शब्द हैं। लेकिन महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज, जो दादू जी महाराज के सबसे छोटे शिष्य हैं और जिनके सवैया ग्रंथ प्रसिद्ध है, महात्मा सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि अरे शब्द तो 52 है, स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन 52 है, तो ये 52 कौन से हैं? तो महात्मा कहते हैं, शास्त्र वेद पुराण पढ़े कि निपुणी व्याकरण पढ़े जे कोई, संध्या करे कहे सड़गरम ही गुण और काल विचारे सोए, राशि काम तब ही बन आवे मन में सब तज राखे दोय, सुंदरदास कहे सुन पंडित राम नाम बिन मुक्ति न होए। ये 52 अक्षर कौन से हैं? कि शास्त्र 6 और वेद 4, 6 और 4 10 और पुराण 18, 28 नव व्याकरण, व्याकरण 9, 28 और 9 37, 3 संध्या वंदन, 37 और 3 जो है 40, कर्म 6 कर्म है 46, और गुण और काल 3 वो है। इस प्रकार से 52 हो गए। महात्मा कहते पंडित जो है इनमें से जो है 2 ही शब्द ले रहा और मैं। अब राम राम भी जब हम करते हैं तो मैं का उच्चारण और से होता है, और मैं का अर्थ अहंकार से भी है। इसलिए महात्मा की वाणी कहती है कि राज में जीभ हिलती है, तालु और जीभ, और मैं में होठ है, तो महात्मा कहते हैं होठ जीभ हाले नहीं,
सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। कैसे महापुरुषों ने दया की है कि ये होठ जीभ हिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। सब यहाँ इतने बैठे, किसी को पता है क्या श्वास कौन ले रहा है कौन छोड़ रहा है? स्वतः श्वासों की गति चल रही है। कोई बच्चा भाग करके आएगा तो वो तो श्वास तेज गति से लेगा। इसी प्रकार से ये कहते हैं श्वासों के साथ ही भगवान के नाम चलते रहना चाहिए, तन काम में मन राम में। इसलिए ये महापुरुष बड़ी दया करते हैं। सज्जनों, हमारी दो पूजा पद्धतियां हैं, एक सगुण है और एक निर्गुण है। सगुण मूर्ति है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, काष्ठ की हो चाहे पत्थर की हो चाहे धातु की हो काई की भी हो, मूर्ति मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। और ये संतों की वाणी, ये ज्ञान है जिसको जो है सुमन किया जाता है, उतारा जाता है, पूजा पद्धति है। यदि थोड़ा सा भी हमने किसी वाणी के ज्ञान को, भागवत महापुराण के ज्ञान को जीवन में उतार लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। तो एक